अगर किसी को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, 10-20 हज़ार से स्टार्ट करना है, उसका कैपिटल ही वही है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर सीखने के लिए स्टार्ट करता है 10-20 हज़ार से तो वेल एंड गुड। बट आपके पास अगर कैश फ्लो नहीं है कैपिटल का, फंड्स का, एक लिमिटेड कैपिटल आपने किसी से मांगा है, फिर आप सोचो कि मैं उसको ग्रो कर दूंगा, और नहीं, अगर वो पहली बार कर रहा है तो 10-20 हज़ार तो खत्म है। पहली बार करता है चाहे 10-20 हज़ार लाए, 10-20 लाख लाए, करोड़ लाए, विद इन 6 मंथ 1 ईयर वो सारा वाइप आउट होना ही होना है। और अगर आप बिना सीखे समझे स्टार्टिंग में आ गए तो आप ये मान लो कि 2-3 महीने में सब खत्म हो जाएगा। तो इनिशियल लर्निंग फेज़ होती है आपकी 1.5 से 2 साल, जिसमें आप मार्केट के हर फेजेस को, मार्केट के हर इमोशनल इम्बैलेंस को, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस को, मार्केट के स्ट्रक्चर को, ये सब समझने में ही आपका चला जाता है। और ये तभी आप समझ पाते हो जब आप मार्केट में एक्चुअल मनी डाल के ट्रेड कर रहे हो, तभी आपके इमोशंस हिट होंगे। वरना इमोशंस हिट ही नहीं होते, पेपर ट्रेड 2 साल कर लो, जीरो वैल्यू उसकी। तो इनिशियली आप कितना भी कैपिटल आओ, जाना ही जाना है, और जब पैसा कहीं एक जगह जाना ही जाना है तो आपके पास एक कैश फ्लो होना ही चाहिए किसी एक दूसरी स्ट्रीम से। 100% मतलब एक फिक्स इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रेडिंग जैसी टफ फील्ड में उतरते हो, मेंटली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए आपको। तो कोई एक ऐसा फील्ड, कोई नॉर्मल अगर आप जॉब भी करने जाते हो तो वहाँ पे आपको 1 महीना वेट करना है सैलरी आने का, एंड आपको प्रिपरेशन करनी है जॉब के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, बट वहाँ पर आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपका सिर्फ टाइम का वहाँ पर लॉस हो रहा है। बट यहाँ पर टाइम के साथ साथ आपका कैपिटल लॉस भी है, यानी कि आप फाइनेंशियली भी लॉस करोगे। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, स्ट्रीम इनकम की स्ट्रीम नहीं है, तो फिर इट्स वेरी टफ टू कीप योर सेल्फ प्रॉफिटेबल, या प्रॉफिटेबल वाली लाइन पर ही आ पाना, मतलब ब्रेक इवन पर भी आ पाना बहुत टफ हो जाता है।